विभाग और शिक्षक गण के बीच स्कूल समय अवधि एक ज्वलंत मुद्दा बना रहता है। क्या विभाग इस पर कोई विचार कर रही है कि स्कूलों की समय अवधि और समय सारणी का कोई स्थायी हल निकाला जा सकता है? क्या हमारे विद्यालयों को निजी विद्यालयों की तरह सुबह 8 बजे से 2 बजे तक किया जा सकता है? अगर 8 बजे 2 बजे करने लगा तो आप सोच सकते हैं क्या रिएक्शन जी। तो हम लोग देखते हैं, देखिए ग्रामीण परिवेश में जो व्यवस्था है और जो टाइमिंग है जी, इसको बड़ा ध्यान देते हैं। हमारे सारे स्कूल तो ग्रामीण क्षेत्र में है, बिल्कुल, शहरी क्षेत्र में कम है। तो हम लोगों ने हाल ही में आपके स्कूल टाइमिंग्स परिवर्तन किए हैं जी। मतलब मॉर्निंग में आधा घंटा और लेट किया है जी, और इवनिंग में भी हम लोगों ने जल्दी छोड़ने का प्रावधान किया है। लेकिन हम लोग एक ऑप्शन रख रहे हैं, आपको 4-5 ऑप्शन देंगे जी, कि हेडमास्टर साहब जो हैं वो टीचरों की फ्लेक्सी टाइमिंग्स निर्धारित कर सकते हैं जी, कि कोई टीचर पहले आ सकते हैं, कोई टीचर बाद में आ सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सी टाइमिंग उन मामलों में जहां पर कमरे कम हैं और क्लासेस ज़्यादा हैं जी। तो आप कुछ क्लासेस पहले चलाइए, फिर कुछ क्लासेस बाद में चलाइए, कुछ क्लास शिफ्ट में चलाइए। तो वो फ्लेक्सी टाइमिंग का जो प्रावधान है, अभी अटेंडेंस का जो मॉड्यूल है, जो सॉफ्टवेयर ई शिक्षा कोच है, वो अमेंडमेंट हो रहा है। तो उसमें हेडमास्टर हर टीचर का निर्धारित कर सकेगा, ये टीचर 9 बजे से फलाना बजे तक जाएंगे, ये टीचर 8 बजे से फलाना बजे जाएंगे, ये टीचर 10 बजे से फलाना। तो वो स्ट्रैगर्ड टाइम टेबल ये केवल उन्हीं क्लासेस के लिए है जहाँ पे कमरे कम हैं और क्लासेस ज़्यादा हैं। लेकिन जहाँ पे सभी कमरे भी हैं, क्लासेस हैं, मेरे ख्याल से एक रूपता ठीक रहेगी जी। पूजा बोस है, प्राथमिक विद्यालय विभाग और शिक्षक गण के बीच स्कूल समय अवधि एक ज्वलंत मुद्दा बना रहता है। क्या विभाग इस पर कोई विचार कर रही है कि स्कूलों की समय अवधि और समय सारणी का कोई स्थायी हल निकाला जा सकता है? क्या हमारे विद्यालयों को निजी विद्यालयों की तरह सुबह 8 बजे से 2 बजे तक किया जा सकता है? अगर 8 बजे 2 बजे करने लगा तो आप सोच सकते हैं क्या रिएक्शन जी। तो हम लोग देखते हैं, देखिए ग्रामीण परिवेश में जो व्यवस्था है और जो टाइमिंग है जी, इसको बड़ा ध्यान देते हैं। हमारे सारे स्कूल तो ग्रामीण क्षेत्र में है, बिल्कुल, शहरी क्षेत्र में कम है। तो हम लोगों ने हाल ही में आपके स्कूल टाइमिंग्स परिवर्तन किए हैं जी। मतलब मॉर्निंग में आधा घंटा और लेट किया है जी, और इवनिंग में भी हम लोगों ने जल्दी छोड़ने का प्रावधान किया है। लेकिन हम लोग एक ऑप्शन रख रहे हैं, आपको 4-5 ऑप्शन देंगे जी, कि हेडमास्टर साहब जो हैं वो टीचरों की फ्लेक्सी टाइमिंग्स निर्धारित कर सकते हैं जी, कि कोई टीचर पहले आ सकते हैं, कोई टीचर बाद में आ सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सी टाइमिंग उन मामलों में जहां पर कमरे कम हैं और क्लासेस ज़्यादा हैं जी। तो आप कुछ क्लासेस पहले चलाइए, फिर कुछ क्लासेस बाद में चलाइए, कुछ क्लास शिफ्ट में चलाइए। तो वो फ्लेक्सी टाइमिंग का जो प्रावधान है, अभी अटेंडेंस का जो मॉड्यूल है, जो सॉफ्टवेयर ई शिक्षा कोच है, वो अमेंडमेंट हो रहा है। तो उसमें हेडमास्टर हर टीचर का निर्धारित कर सकेगा, ये टीचर 9 बजे से फलाना बजे तक जाएंगे, ये टीचर 8 बजे से फलाना बजे जाएंगे, ये टीचर 10 बजे से फलाना। तो वो स्ट्रैगर्ड टाइम टेबल ये केवल उन्हीं क्लासेस के लिए है जहाँ पे कमरे कम हैं और क्लासेस ज़्यादा हैं। लेकिन जहाँ पे सभी कमरे भी हैं, क्लासेस हैं, मेरे ख्याल से एक रूपता ठीक रहेगी जी। पूजा बोस है, प्राथमिक विद्यालय विभाग और शिक्षक गण के बीच स्कूल समय अवधि एक ज्वलंत मुद्दा बना रहता है। क्या विभाग इस पर कोई विचार कर रही है कि स्कूलों की समय अवधि और समय सारणी का कोई स्थायी हल निकाला जा सकता है? क्या हमारे विद्यालयों को निजी विद्यालयों की तरह सुबह 8 बजे से 2 बजे तक किया जा सकता है? अगर 8 बजे 2 बजे करने लगा तो आप सोच सकते हैं क्या रिएक्शन जी। तो हम लोग देखते हैं, देखिए ग्रामीण परिवेश में जो व्यवस्था है और जो टाइमिंग है जी, इसको बड़ा ध्यान देते हैं। हमारे सारे स्कूल तो ग्रामीण क्षेत्र में है, बिल्कुल, शहरी क्षेत्र में कम है। तो हम लोगों ने हाल ही में आपके स्कूल टाइमिंग्स परिवर्तन किए हैं जी। मतलब मॉर्निंग में आधा घंटा और लेट किया है जी, और इवनिंग में भी हम लोगों ने जल्दी छोड़ने का प्रावधान किया है। लेकिन हम लोग एक ऑप्शन रख रहे हैं, आपको 4-5 ऑप्शन देंगे जी, कि हेडमास्टर साहब जो हैं वो टीचरों की फ्लेक्सी टाइमिंग्स निर्धारित कर सकते हैं जी, कि कोई टीचर पहले आ सकते हैं, कोई टीचर बाद में आ सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सी टाइमिंग उन मामलों में जहां पर कमरे कम हैं और
क्लासेस ज़्यादा है। जी तो आप कुछ क्लासेस पहले चलाइए, फिर कुछ क्लासेस बाद में चलाइए, कुछ क्लास शिफ्ट में चलाइए। तो वो फ्लेक्सी टाइमिंग का जो प्रावधान है, अभी अटेंडेंस का जो मॉड्यूल है, जो जी। सॉफ्टवेयर ई शिक्षा कोच है, वो अमेंडमेंट हो रहा है। तो उसमें हेडमास्टर हर टीचर का निर्धारित कर सकेगा, ये टीचर 9 बजे से फलाना बजे तक जाएंगे, ये टीचर 8 बजे से फलाना बजे जाएंगे, ये टीचर 10 बजे से फलाना। तो वो स्ट्रैगर्ड टाइम टेबल, राइट। ये केवल उन्हीं क्लासेस के लिए है जहाँ पे कमरे कम हैं और क्लासेस ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पे सभी कमरे भी हैं, क्लासेस हैं, मेरे ख्याल से एक रूपता ठीक रहेगी। जी। पूजा बोस है, प्राथमिक विद्यालय विभाग और शिक्षक गण के बीच स्कूल समय अवधि एक ज्वलंत मुद्दा बना रहता है। क्या विभाग इस पर कोई विचार कर रही है कि स्कूलों की समय अवधि और समय सारणी का कोई स्थायी हल निकाला जा सकता है? क्या हमारे विद्यालयों को निजी विद्यालयों की तरह सुबह 8 बजे से 2 बजे तक किया जा सकता है? अगर 8 बजे 2 बजे करने लगा तो आप सोच सकते हैं क्या रिएक्शन। जी तो हम लोग देखते हैं, देखिए ग्रामीण परिवेश में जो व्यवस्था है और जो टाइमिंग है, जी इसको बड़ा ध्यान देते हैं। हमारे सारे स्कूल तो ग्रामीण क्षेत्र में है, बिल्कुल। शहरी क्षेत्र में कम है। तो हम लोगों ने हाल ही में आपके स्कूल टाइमिंग्स परिवर्तन किए हैं। जी मतलब मॉर्निंग में आधा घंटा और लेट किया है जी और इवनिंग में भी हम लोगों ने जल्दी छोड़ने का प्रावधान किया है। लेकिन हम लोग एक ऑप्शन रख रहे हैं, आपको 4-5 ऑप्शन देंगे जी कि हेडमास्टर साहब जो हैं वो टीचरों की फ्लेक्सी टाइमिंग्स निर्धारित कर सकते हैं जी कि कोई टीचर पहले आ सकते हैं, कोई टीचर बाद में आ सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सी टाइमिंग उन मामलों में जहाँ पर कमरे कम हैं और क्लासेस ज़्यादा है। जी तो आप कुछ क्लासेस पहले चलाइए, फिर कुछ क्लासेस बाद में चलाइए, कुछ क्लास शिफ्ट में चलाइए। तो वो फ्लेक्सी टाइमिंग का जो प्रावधान है, अभी अटेंडेंस का जो मॉड्यूल है, जो जी। सॉफ्टवेयर ई शिक्षा कोच है, वो अमेंडमेंट हो रहा है। तो उसमें हेडमास्टर हर टीचर का निर्धारित कर सकेगा, ये टीचर 9 बजे से फलाना बजे तक जाएंगे, ये टीचर 8 बजे से फलाना बजे जाएंगे, ये टीचर 10 बजे से फलाना। तो वो स्ट्रैगर्ड टाइम टेबल, राइट। ये केवल उन्हीं क्लासेस के लिए है जहाँ पे कमरे कम हैं और क्लासेस ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पे सभी कमरे भी हैं, क्लासेस हैं, मेरे ख्याल से एक रूपता ठीक रहेगी। जी पूजा बोस है, प्राथमिक विद्यालय विभाग और शिक्षक गण के बीच स्कूल समय अवधि एक ज्वलंत मुद्दा बना रहता है। क्या विभाग इस पर कोई विचार कर रही है कि स्कूलों की समय अवधि और समय सारणी का कोई स्थायी हल निकाला जा सकता है? क्या हमारे विद्यालयों को निजी विद्यालयों की तरह सुबह 8 बजे से 2 बजे तक किया जा सकता है? अगर 8 बजे 2 बजे करने लगा तो आप सोच सकते हैं क्या रिएक्शन। जी तो हम लोग देखते हैं, देखिए ग्रामीण परिवेश में जो व्यवस्था है और जो टाइमिंग है, जी इसको बड़ा ध्यान देते हैं। हमारे सारे स्कूल तो ग्रामीण क्षेत्र में है, बिल्कुल। शहरी क्षेत्र में कम है। तो हम लोगों ने हाल ही में आपके स्कूल टाइमिंग्स परिवर्तन किए हैं। जी मतलब मॉर्निंग में आधा घंटा और लेट किया है जी और इवनिंग में भी हम लोगों ने जल्दी छोड़ने का प्रावधान किया है। लेकिन हम लोग एक ऑप्शन रख रहे हैं, आपको 4-5 ऑप्शन देंगे जी कि हेडमास्टर साहब जो हैं वो टीचरों की फ्लेक्सी टाइमिंग्स निर्धारित कर सकते हैं जी कि कोई टीचर पहले आ सकते हैं, कोई टीचर बाद में आ सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सी टाइमिंग उन मामलों में जहाँ पर कमरे कम हैं और क्लासेस ज़्यादा है। जी तो आप कुछ क्लासेस पहले चलाइए, फिर कुछ क्लासेस बाद में चलाइए, कुछ क्लास शिफ्ट में चलाइए। तो वो फ्लेक्सी टाइमिंग का जो प्रावधान है, अभी अटेंडेंस का जो मॉड्यूल है, जो जी। सॉफ्टवेयर ई शिक्षा कोच है, वो अमेंडमेंट हो रहा है। तो उसमें हेडमास्टर हर टीचर का निर्धारित कर सकेगा, ये टीचर 9 बजे से फलाना बजे तक जाएंगे, ये टीचर 8 बजे से फलाना बजे जाएंगे, ये टीचर 10 बजे से फलाना। तो वो स्ट्रैगर्ड टाइम टेबल, राइट। ये केवल उन्हीं क्लासेस के लिए है जहाँ पे कमरे कम हैं और क्लासेस ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पे सभी कमरे भी हैं, क्लासेस हैं, मेरे ख्याल से एक रूपता ठीक रहेगी। जी पूजा बोस है, प्राथमिक विद्यालय